हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। तो कल लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को देखना है कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं क्या क्या होती है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो इसमें जो होती है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसका मतलब क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेस होती है तो उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती है, याद रखना। गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक जनन। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पे बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, मेल फीमेल। मेल की बॉडी में कौन से गैमेट बनते हैं, तो सबसे पहले गैमेट बनते हैं कौन से, स्पर्म। फीमेल की बॉडी में क्या बनता है, ओवम। ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे तो मैंने कहा था इसको हम लोग जो है ना युग्मक संलयन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कहते, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सिंगेमी। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, इसके बाद बनता है एम्ब्रियो और उसके बाद फिर जो है चिन्नु का जन्म हो जाता है। तो ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने बना दी, तो बड़ा इजी जाएगा अब आपको समझने के लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। तो देखो, युग्मक जनन, युग्मक बने। इसके बाद युग्मक स्थानांतरण, मैंने बोला था कि जो स्पर्म है किसके पास जाएगा, ओवम के पास जाएगा। तो ये दो प्रोसेस होगी। अब निषेचन अथवा युग्मक संलयन, जिसको हम लोग सिंगेमी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं निषेचन की। तो ये कहाँ कहाँ होगा, या तो ये जो है शरीर के बाहर हो सकता है, तो जिसको हम लोग बाह्य निषेचन कह देते हैं। या तो ये कहाँ होगा, शरीर के अंदर, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है। जो मनुष्य में बच्चे कहाँ होते हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, शरीर के अंदर। तो यहाँ पे आंतरिक निषेचन एक होता है और एक बाहरी निषेचन। ठीक है, निषेचन पश्च घटना का मतलब क्या है कि जब निषेचन हो जाएगा तो इसके बाद क्या क्या होगा। तो निषेचन पश्च घटना की बात करें तो यहाँ पे बनेगा युग्मनज, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। दूसरा आपको याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। मतलब जैसे ही युग्मनज बनेगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे युग्मनज यानी कि जाइगोट, और जाइगोट जैसे बनेगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो चलो वन बाय वन इसे आप देखते हैं हम लोग होता क्या है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो टू टाइप से गैमेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना है आपको, एक देखने को मिलेगा सम युग्मकी, जिसको हम लोग लिखते हैं आइसोगैमेट। ठीक है, आइसोगैमेट्स, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं होमोगैमेट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी से बड़े वाकिफ होंगे आप। होमो का मतलब क्या होता है, याद रखना है, हमेशा केमिस्ट्री में भी काम देगा और आगे बायोलॉजी में भी काम देगा। होमो का मतलब होता है समान, यानी यहाँ पे भी हिंदी में लिखा है सम का मतलब क्या होता है, समान। तो यहाँ पे दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो है दो युग्मक, यहाँ पे दो युग्मक समान होंगे, एक समान दोनों गैमेट होंगे। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि युग्मक होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, यहां से जो है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका एग्जांपल है एक शैवाल, और इस शैवाल की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्लेडोफोरा। बगल का छोरा नहीं, क्या वो याद रखोगे, क्लेडोफोरा। बगल का छोरा ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। देखो एक चीज याद रखना, हमारे ब्रेन को वो चीज जल्दी याद रहती है जो पहले शब्द उसने पहले कभी सुना हो। बगल का छोरा सुना है ना शब्द, ये इजीली याद हो जाएगा। क्लेडोफोरा याद नहीं होगा तो इसको रिप्लेस कर सकते हो आप, क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा, बगल का छोरा बगल का छोरा बगल का छोरा, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना क्लेडोफोरा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है विषम युग्मक। विषम युग्मक यानी कि हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। विषम संख्या आपने सुनी होगी, यानी अलग अलग। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पे जो है
याद रखना है कि दो प्रकार के आपको युग्मक देखने को मिलेंगे। तो दो प्रकार के युग्मक यानी कि 2 टाइप के गैमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखो ये अधिकतर जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो जो मुझसे पढ़ रहा हो, नीचे आप कमेंट्स में बता दिया करो कि सर हम भी है, तो मैं कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी या तो लिखूंगा या तो प्रोनाउंस कर दूंगा ताकि आपको इजी जाए। और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसलिए लिखता हूं मैं ताकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को समझे थोड़ा, और टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही याद रखे। कल भी मैंने बताया था भले हिंदी मीडियम से हम लोग, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपको क्या याद रखनी है, इंग्लिश की। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी में शब्दावली चेंज हो जाती है एग्जाम में, लेकिन जो इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है एक है तो है, जायगोट है तो है। ये जो स्पर्म है ना, इसको स्पर्म ही कहते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु, और इसको कई बार पुंगणु भी कह देते हैं। अब कुछ लोगों ने पुंगणु पहली बार सुना होगा। ये जो अंडाणु है इसको हिंदी में एक तो अंडाणु कहते हैं और एक कहते हैं इसको डिंब। अच्छा अभी और पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ बताऊंगा मैं आपको। तो डिंब भी कहते हैं, लेकिन ओवम को ओवम ही कहते हैं। तो इसलिए जो है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। तो दो प्रकार के युग्मक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक नर यानी कि मेल, और मादा, महिला, स्त्री, बाई, लड़की, जो आपको कहना है आप कह सकते हो। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मेल में जो गैमेट देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेंगे पुंगणु, या इसी को जो है शुक्राणु कहते हैं, पुंगणु या फिर शुक्राणु, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एंथ्रोजॉइड, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं स्पर्म। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि एक मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड। तो कई बार आपको एंथ्रोजॉइड शब्द भी लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्पर्म की बात कर रहे हैं। इसके बाद फीमेल गैमेट की बात करूं तो फीमेल गैमेट को यहां पे कहते हैं अंड, या फिर इसको कहते हैं डिंब। आप अधिकतर लोगों को डम्ब कहते हो, डम यानी जिसमें दिमाग कम होता है, तो उसको हम लोग डम्ब कहते हैं। तो यहाँ पे है डिंब या अंड, तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, और याद रखो इसको एग या फिर ओवम कहते हैं। तो ये याद रखना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इसलिए याद रखनी है क्योंकि एक ही टर्मिनोलॉजी रहती है, हिंदी में जो है चेंज होते रहता है। तो ये तो सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा। एक और एग्जांपल आप क्या याद रखोगे, यानी कि उदाहरण फ्यूकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्यूकस जो एक प्रकार का शैवाल है, ये याद रखना है आपको कि इसमें जो है अलग अलग प्रकार के आपको गैमेट देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो यही था गैमेट फॉर्मेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, उसमें से भी यहां से और यहां से, क्योंकि ये मेल फीमेल वाला तो लगभग सभी को पता है। चलो तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने बोला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती है, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन की बात करें, दो प्रोसेस, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, युग्मनज बनता है और उसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। हम लोगों ने पहली प्रोसेस स्टार्ट की, मतलब ये सभी पढ़ना है वन बाय वन। तो गैमेट की बात करी तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि दो युग्मक जिसके समान हो तो उसको समयुग्मकी या फिर होमोगैमेट्स कहते हैं। जिसके दोनों युग्मक अलग अलग हो उसको हेटेरोगैमेट या फिर क्या कहते हैं, विषम युग्मक। एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस, या तो मेल फीमेल में स्पर्म और ओवम। क्लियर है? तो क्या करना है, अब लेते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक। तो छोटा सा ब्रेक ही लेना है हम लोगों को, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में हम लोग। तो चलिए ब्रेक यहाँ पे होता है खत्म, और बोर्ड मिटा नहीं तो थोड़ा से, तो चलिए ब्रेक यहाँ पे होता है खत्म, और बोर्ड अभी तक मिटा नहीं है तो थोड़े इंटेलिजेंट हो आप, समझ ही गए होंगे कि आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे कुछ ट्रिक बतानी है आपको, कुछ एग्जाम्पल है उसको याद करने की ट्रिक बतानी है, तो थोड़ा समय लगेगा और मेरे मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी कम है।
तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है कि इस वीडियो से क्या सीखा है, कुछ नया सजेशन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की मतलब कि क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।